तो जब ये होता था सिलसिला, तो बाज़ दफ़ा मैयतें आती थी हज़रत मासूम सलामुल्लाह अलैह की क़ब्र मुतहर की ज़ियारत के लिए, लाया जाता था उन्हें। तो तकरीबन हर दफ़ा ही जहन में आता था कि इसके आमाल का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम अभी जिंदा हैं और अमल अंजाम दे सकते हैं। और बिला शक यही कैफियत हम सब की होनी चाहिए। यह भी मुमकिन था कि यह सोयम या 40वां हम में से किसी का होता। अभी मौका है कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि अपने वाजिबात पर अमल करें और हराम से बचें। एक रिवायत के जो इस मौजू में हमेशा बयान करता हूँ, क्योंकि ऐसी रिवायत है कि वाक़न हर मजलिस में बयान होनी चाहिए, हर नमाज जनाजा में बयान होनी चाहिए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा हमलत जनाज़तन फ़कुन कअन्नमा अंतल महमूल, कि जब तुम जनाजा उठाओ तो ऐसे हो जाओ कि जैसे तुम्हें उठाया हुआ है। यानी हम जनाजा उठा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमारी कैफियत होनी चाहिए कि ना ऐसे मैं मरा हूं। ये तो व अंता सअलता रब अर्रुजू इला दुनिया, और तुम अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि अल्लाह तू मुझे पलटा दे। ये जो अंदर है ये मैं हूं और मैं परेशान हूं। ये परेशान हूं रिवायत में नहीं है, जो असल रिवायत का लफ्ज़ है पहले वो बता देता हूं। इमाम फरमाते हैं कि जब जनाजा उठाओ, वइज़ा हमलता जनाज़तन, जब जनाजा उठाओ, फ़कुन का अन्नमा अंतल महमूल, बस तुम ऐसे हो जाओ जैसे कि तुम्हें उठाया हुआ है। वअन्ता सअलता रब अर्रुजू इला दुनिया, और तुम अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि या अल्लाह तू मुझे पलटा दे। फंजुर कैफ़ा तस्तानिफ, अब तुम क्या करते हो, दुनिया में आ गए हो। तो इमाम ये फरमाते हैं कि ऐसी कैफियत हो कि ये जनाजा मेरा है, मैं इस वक्त लोगों के कांधे में हूँ और मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह तू मुझे वापस पलटा दे। याद रखें दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन फ़र्ज़ ये कर लें कि अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और हमें पलटा दिया। अब हम अपने आप को तसव्वुर करेंगे हाँ मैं पलट के आ गया हूँ। तो इमाम फरमा रहे हैं कि अब तुम महसूस सोचो कि क्या करना चाहिए, तुम्हें ये मौका मिल गया है। तो हम ये समझ लें कि ये 40वां या सोयम हमारा होने वाला था, अल्लाह ने हमें पलटा दिया है। और ये जब पलटा दिया है तो अब हमें जरा सीरियस हो जाना चाहिए कि अब करना क्या है। मौत के हवाले से एक लतीफ़ा ही कहा जाएगा, जबकि लतीफ़ा नहीं है, बिल्कुल सीरियस चीज़ है। और ये हमें सुनाया था आयतुल्लाह उल-उज़्मा गुलपैगानी के दामाद आयतुल्लाह मुहक़्क़िक़ ने कि एक आलिम का इंतकाल हो गया कि जो बहुत मज़ाक़िया थे, और उनको ख्वाब में देखा एक उनके दूसरे दोस्त ने, और उन्होंने सवाल किया कि तुम इतना मजाक करते थे, क्या हुआ। तो उन आलिम ने उस आलम में भी यानी ख्वाब में भी जो जवाब दिया वो भी मजाक में दिया। थे नेक, तबीयत मजाक की थी। तो दोस्त ने पूछा तुम इतना मजाक करते थे, क्या हुआ उसका। कहने लगे कि सब कुछ मजाक था, लेकिन अल्लाह ने सब सीरियस लिया है। सब मजाक था, सब मजाक था, लेकिन अल्लाह ने सब सीरियस लिया। क्या मुराद, बाद में उन्होंने कहा हर चीज का हिसाब है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। रिवायत में नकल हुआ कि एक बद्दू आया और अशरफुल अंबिया सवाल किया कि मुझे कुरान पढ़ना है। आपने एक साथ बैठे हुए चंद अफराद थे, असाब में से कहा कि इसको पढ़ाओ। उसे पढ़ाना शुरू किया। जब ये आयत आई वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तो उसने कहा कि ये तुमने जुमला कहा। अब ज़ाहिर है वो तो सुन रहा था। उसने कहा ये जो तुमने जुमला कहा है ये क्या जुमला है। अब कुरान नहीं था लिखा हुआ ज़ाहिर है। उसने कहा ये जो तुमने जुमला कहा है ये क्या जुमला है। ये वही जुमला है कि जो मोहम्मद पे नाजिल हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहता है हाँ, कहता है बस काफ़ी है। वो समझ गया भाई ये काफ़ी है। आके जब बताया अशरफुल अंबिया को, तो उन्होंने कहा कि ये आया तो एक बद्दू था, लेकिन ये फकी बन के गया है। यानी अगर यकीन हो जाए कि हर चीज का बिला शक हिसाब है, चाहे वो आंख का इशारा हो, चाहे वो लबों की जुम्बिश हो,
अगर वो मुस्कुराना अल्लाह के लिए है तो कतन उसका अच्छा नतीजा है, अगर वो मुस्कुराना किसी की तौहीन के लिए है तो कतन उसका नतीजा है। और एक सबसे अहम चीज कि जो कब्र के लिए अहम तरीन चीज है वो है सिला रहमी, यानी रिश्तेदारों के साथ नेकी, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक, और खुसूसन वालिदैन के साथ। और वालिदैन अगर किसी के दोनों जिंदा हो, दोनों के साथ नेकी करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके साथ? मां के साथ। एक शख्स ने आके अशरफुल अंबिया से सवाल किया कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने फरमाया अपनी मां के साथ नेकी करो। फिर क्या करूं कि मां के साथ नेकी करो, फिर क्या करूं कि मां के साथ नेकी करो, फिर क्या करूं कि बाप के साथ नेकी करो। तो मुराद ये नहीं है कि 3 दिन के बाद बाप को पूछें ना, मुराद यह है कि मां का ज्यादा मकाम है, ऐसा नहीं कि बाप का मकाम नहीं है, मां के बाद है। एक आदमी आया और उसने कहा कि मैंने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, बड़े गुनाह गिनवाए। तो आपने कहा क्या तुम्हारे मां बाप में से कोई जिंदा है? तो उसने कहा कि हाँ मेरा बाप जिंदा है। कहा जाओ उसकी खिदमत करो, यानी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए कहा जाओ उसकी खिदमत करो। जब वो गया तो आपने असाब से फरमाया ऐ काश इसकी मां जिंदा होती, यानी इसने इतने जो गुनाह किए हैं, सही है ये वाले से मसला हल होगा, बाप की खिदमत से मसला हल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आपने भी एक बड़े दर्द भरी कैफियत में कहा काश इसकी मां जिंदा होती, इसकी मां जिंदा होती तो मुश्किल हल हो जाती। बस कब्र के अजाब से बचने के लिए अहम तरीन चीज यह है कि वालिदैन के साथ नेकी। अब ये वालिदैन चाहे जिंदा हो चाहे मर चुके हो,